बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों और क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, जब किसी घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती है तो हर तरफ खुशी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। फेफड़ों में होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और तब मौत की वजह भी बन सकता है। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है, जन्म के समय बच्चे रोने से उसके दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से हो पाती है, जिसको अल्टीमेटली ब्रेन का प्रॉपर विकास होता है। जबकि इसकी उलट कोई बच्चा जन्म के बाद थोड़ी देरी से रोता है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और फिर ऐसे बच्चे में मेंटल डिसीविंग की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा डिलीवरी यानी प्रसव का प्रोसेस मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत दर्द भरा होता। बच्चा बहुत साकरे रास्ते से निकलकर दुनिया में आता है। उसकी मां के शरीर में भीतर के सेव वातावरण से पूरी तरह अलग होता है, यानी वातावरण से निकलकर मुश्किलों भरी दुनिया में आना वैसे भी किसके लिए खुशी की बात होगी। दोस्तों, भारत का प्रसंग तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, कैसे अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह को भेजने की कला सीख ली थी। माना कि यो चक्रव्यूह को भेजकर उसे बाहर कैसे आते यो सुन पाते। उससे पहले ही मां सुभद्रा को नींद आ गई और उनके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाए। दोस्तों, इस यदुवेद किस्से को लेकर महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके मुताबिक अभिमन्यु सिर्फ 16 साल ही जीवित रह पाए थे और जन्म से पहले ही उनकी आयु तय कर दी गई थी। महाभारत के इस प्रसंग के अनुसार इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। तब सभी देवी देवताओं से इसे में योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार भी हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। उस वक्त चंद्रदेव से भी कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्षा को पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दे। इस पर चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते। फिर देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने कहा वह अपने पुत्र को मात्र 16 साल के लिए इस धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु हुआ। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 साल निर्धारित कर दी थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गया, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। फिर से अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी व्यूह में फंसकर वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आशा करते हैं नवजात बच्चे को रोने को लेकर इस पोस्ट में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।